Moving on now and shifting our focus to monsoon fury. Incessant rains, hefty showers have battered Gujarat continuously for more than 24 hours, and that has resulted in a flood-like situation in the state. Amidst heavy downpour, hundreds of bighas of land have been waterlogged in several parts of the state, and Junagadh, in fact, is the worst affected. It is unclear when the water level will recede. बारिश जब गिरती है और कहर बरपाती है तो कैसा दृश्य बनते हैं और किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो पूरी तरह से ये एक क्षेत्र जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पूरे खुले खेत हुआ करते थे, लहलहाते खेतों के बीच में अब जब बारिश का पानी पुरजोर तरीके से यहाँ पहुँचा तो आलम यह है कि कुछ भी देखने को आगे तक नहीं मिलता। कहीं दूर दूर तक आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी। इधर अगर आप देखें तो एक मंदिर आप देख पाएँ तो वह भी पूरी तरह से डूब चुका है। इस तरफ यहाँ पूरा मंदिर डूबा है और इस मंदिर के डूबने के साथ में हज़ारों बीघा जो खेत थे वे यहाँ पर पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र यहाँ पर आ गया हो। ये एक तरफ की तस्वीरें हैं और इस तरफ के दृश्य अगर आप देखें तो आपको और इस बात पुख्ता तौर पे तस्वीर दिखेगी कि आखिर क्या सूरत हाल यहाँ है लोगों का और कैसे पूरे खेत खलिहान जो कभी लहलहाया करते थे अब पानी की चपेट में आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं। सामने की तरफ जो आप हरियाली भरा क्षेत्र देख रहे हैं वो एक टापू बन चुका है। यहाँ पर खेत थे, यहाँ पर किसान खेती करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे और अब यहाँ पर अगर नज़र आता है तो सिर्फ पानी ही पानी। यह पानी कब घटेगा ये तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आने वाले दिनों में सभी की उम्मीद और आसरा यही है कि ये पानी जल्दी से घटे और जो बारिश है उसका प्रभाव और प्रभुत्व थोड़ा कम हो, जिससे स्थानीय लोगों को राहत हो और आसपास के लोगों को भी घर पहुंचने में और घर से आने जाने में वापस राहत मिले और उनकी जिंदगी फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। Well, the NDRF and SDRF teams have been deployed to carry out rescue operations in various districts which have been inundated due to heavy rains. The teams have successfully rescued those who were stranded. The situation, in fact, has caused restriction on movement, which is causing a lot of trouble for the citizens. तो एनडीआरएफ की टीम मेरे पीछे आप देखते हुए यहाँ पर सुजात्रा गांव के अंदर और यहाँ से ये लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ देखा था पूरा चेक किया उन्होंने कि आसपास लोग हैं कि नहीं, ये चेक कर लिया और चेक करने के बाद में उनके मन के अंदर जो बातें थी कि अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाल लें। ये देखें इधर भी एक और एनडीआरएफ की जो बोट है तैनात है, अभी अंदर पूरा एक चक्कर मार के जहां सुदूर गांवों तक पहुंचा जा सकता है वहां तक पहुंचने का काम उन्होंने किया और उसके बाद में फिर ये आगे की तरफ एनडीआरएफ की बोट जाती हुई और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां से लोगों को निकालने की तैयारी यहां पर की जा रही है। ये पूरा क्षेत्र डूब चुका है और इस क्षेत्र के अंदर चलना आना गाड़ियां सभी चीज यहां पे दुर्गम है, पर एनडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद। अभी भी पानी के नीचे उतरने का सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि पानी का लेवल स्तर थोड़ा जब नीचे आएगा तो उसके बाद में ही स्थितियां ठीक हो पाएंगी। ये रोड, ये जो रास्ते हैं, अगर आप मैं फिर बताता हूं आपको, अगर आप ये रास्ते देखें यहाँ पे कभी गाड़ियां चला करती थी पर अब यहाँ पर हाल ये हो गया है कि यहाँ अब सिर्फ बोट्स ही, और वो भी एनडीआरएफ की रबर बोट्स जो आती हैं वही चल सकती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मुफीद ये बोट्स और इन्हीं बोट्स के वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह निकालने का काम है। हालांकि अभी यहां से सभी लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं। And with that, we are slipping into a very short break. Stay on with us.